सभी को मेरा नमस्कार। आप इस वीडियो में देखेंगे ये जैसे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, मैंने इसको डिवाइड किया मार्क्स 2 के अंदर, मार्क्स 4 के अंदर। ये एक पेपर का पैटर्न है जिसमें मैंने पीएचपी को यूनिट वाइज जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको बना के इसमें बताए हैं। अब इसमें से भी अगर हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं तो मैं इस वीडियो में आपको साथ में समझाते हुए इसको शामिल करूंगा, जिसके ऊपर मैं स्टार का सिंबल या राइट लगा दूंगा। देखने के लिए, समझने के लिए आपको करना केवल इतना ही है कि मेरे जो वीडियो मैंने नोट्स का बना रखा है, पीएचपी की वीडियो बना रखे है, उसको आपको देखना है। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इस पर स्टार आपको लगा रहा हूँ। इसका मतलब अगर आप कुछ भी करें या ना करें, आप वेरिएबल ज़रूर करेंगे। तो वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम के अंदर बदलती रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल मार्क्स 2 के अंदर क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको केवल रूल रेगुलेशन इसके अंदर आपको बताने हैं। कांस्टेंट की अगर बात करते हैं तो कांस्टेंट जिसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में फिक्स रहती है, बदलती नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। इसी तरह से अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो मैंने वेरिएबल कांस्टेंट में आपको बता ही दिया कैसे बनाया जाता है कांस्टेंट, डिफाइन कीवर्ड के द्वारा। एक इंस्टॉलेशन एक टॉपिक है, कंट्रोल फ्लो एंड लूप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क्स 4 में मैंने यूनिट फर्स्ट में शामिल किया है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि कंट्रोल फ्लो एंड लूप आप ढंग से कर लीजिएगा। कारण यही है कि कंट्रोल फ्लो लूप के अंदर हम लोग यही बात समझेंगे कि या तो हमारा इफ एल्स का कोई क्वेश्चन आ सकता है, लेटर इफ एल्स का कोई क्वेश्चन आ सकता है, और इसी तरह से थ्योरी के अंदर आ सकता है, लूप के प्रकार आ सकते हैं। तो आप ये दो क्वेश्चन ढंग से देखिएगा, जैसा कि मैंने प्रोग्रामिंग करके आपको अलग अलग वीडियो में भी समझा रखे हैं। इंस्टॉलेशन कैसे पीएचपी का करते हैं, ये मैंने नोट्स वाले वीडियो में आपको बताया था कि आप सबसे पहले पीएचपी को इंस्टॉल करना पड़ता है, इसके अलावा सर्वर को इंस्टॉल करना पड़ता है। इसी को हम लोग एएमपी मॉड्यूल कहते हैं। ढंग से ध्यान दीजिएगा, ए फॉर अपाचे होता है, और अपाचे के बाद में हम लोग इसी मॉड्यूल के अंदर ही हम लोग इसको शामिल करते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग बात करते हैं यूनिट सेकंड के अंदर स्टैटिक। स्टैटिक एक कीवर्ड होता है। स्टैटिक कीवर्ड जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो जितनी बार भी आप फंक्शन को कॉल करेंगे वो अपनी पुरानी वैल्यू को बनाकर रखेगा। तो यही बात समझने की होती है। स्टैटिक कीवर्ड लगाने से फंक्शन कॉलिंग हो रही है, फंक्शन कॉलिंग जितनी बार हो रही है वो वैल्यू को मेंटेन रख रहा है। 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा। ये आप बेसिक स्टैटिक के बारे में बता सकते हैं। 2 नंबर का अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन इस तरफ मैंने शामिल किया फंक्शन, एरे, डेट और टाइम फंक्शन। इसमें से भी अगर आप कुछ सेलेक्ट करना चाहें तो पहले तो आपको बता देता हूं। फंक्शन में आपको बताना पड़ेगा, एक लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं, और यूज़र डिफाइंड फंक्शन में 4 प्रकार होते हैं। नो आर्ग्यूमेंट पास, नो वैल्यू रिटर्न, आर्ग्यूमेंट पास, नो वैल्यू रिटर्न। इस तरह से 4 तरीके हैं जो मैंने नोट्स के समय भी आपको बताए हैं, पीएचपी के अलग से वीडियो में भी आपको बताए हैं। और इसी तरह से इसमें अगर आप बात करें तो आप बेटर ये रहेगा कि आप एरे का क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मार्क्स 2 के अंदर शामिल होने की इसकी उम्मीद ज़्यादा है। तो एरे के अंदर मार्क्स 2 या मार्क्स 4 दोनों में आएगा, जिसमें आप बताएंगे कि एसोसिएटिव एरे होता है, और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था मैपिंग करके, मेरे नोट्स के अंदर आपको बताया था इंडेक्स एरे भी एक होता है, और ये हमारे एरे के कुछ टाइप हो जाएंगे। इसी तरह से फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया है। डेट और टाइम फंक्शन जो है, पर्टिकुलर कोई फंक्शन पूछे ना पूछे, डेट और टाइम फंक्शन के बारे में पूछा जा सकता है। इजी क्वेश्चन है, केवल आपको फंक्शन के नाम याद करने हैं। जैसे फंक्शन के नाम है वैसे ही उसके बारे में आपको समझाना है। एक छोटे मोटे एग्जाम्पल जो है वो आप उसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे गेट डेट हो गया, गेट टाइम हो गया, डेट जोन को सेट करना, टाइम जोन को सेट करना। कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसमें एक तो स्टैटिक टॉपिक हो गया, एक एरे टॉपिक हो गया। अगर थोड़ा बहुत समझना चाहो तो आप फंक्शन के बारे में, यूज़र डिफाइंड है जो फंक्शन के अंदर, अगर आप ये समझे कि डेट टाइम वाला जो टॉपिक है ये आप शामिल कर सकते हैं एक तरह से इनबिल्ट फंक्शन के रूप में। तो आपका मैटर जो है वो डेट टाइम फंक्शन ही फंक्शन के टॉपिक को कवर करने में आपको मदद करेगा। और इसी तरह से आप बात करते हैं यूनिट 3 के लिए, तो उसमें सबसे अच्छा छोटा सा क्वेश्चन है यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो मतलब कोई भी आप लोग वेबसाइट खोलते हैं वो सारी यूआरएल के अंदर आपको बताई जाती है। बेसिक सा एक क्वेश्चन है। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं ईमेल या रेगुलर एक्सप्रेशन, मैं आपको कह सकता हूं कि अगर आप ध्यान दें तो ईमेल एक अच्छा टॉपिक है, जिसके अंदर आप एसएमटीपी को भी शामिल कर सकते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मतलब जो भी मेल आप ईमेल भेजते हैं उसके पीछे जो प्रोटोकॉल यूज़ आता है वो यूज़ आता है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसी तरह से ईमेल के बारे में आप बता सकते हैं भी हेडर एक पार्ट होता है, फुटर एक पार्ट होता है, उसके अंदर बीच में बॉडी के अंदर आप मैसेज जो डालते हैं ये चीज़ें आप समझा सकते हैं। एक में छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल हो गया,
कुकीज़ एक अच्छा टॉपिक है, कुकीज़ हो गया। और यहाँ पर मैं आपके दो ही टॉपिक सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक तो कुकीज़ हो गया, एक सेशन हो गया। कुकीज़ यही होता है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं वो इंफॉर्मेशन आपके यूज़र नेम हो गए, पासवर्ड हो गए, वो कहीं ना कहीं सेव रहते हैं। मैंने कुकीज़ के लिए सेट कुकीज़ फंक्शन हो गया, गेट कुकीज़ फंक्शन हो गया, अच्छे ढंग से आप नोट्स के साथ में समझा रखा है। अगर मेरा पिछला वीडियो आप देखेंगे, हिडन फील्ड एक अलग सा टॉपिक है, मैंने वीडियो में नहीं बताया, फिर भी आप ध्यान रखिएगा। हिडन फील्ड के अंदर यही होता है कि जब भी आपको इन्फॉर्मेशन भेजते हैं तो उसके साथ में एक्स्ट्रा कई इन्फॉर्मेशन है वो उसके अंदर जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिडन फील्ड, जो सर्वर के लिए उपयोगी होती है। कई बार आप वेबसाइट भी खोलते हैं तो आपको वो एक्स्ट्रा जो है कोडिंग फॉर्मेट के अंदर प्लस करके आपको दिखाता है। तो आप समझने के लिए हिडन फील्ड को बता सकते हैं। 2 नंबर का एक बेसिक सा क्वेश्चन बनेगा। रेगुलर एक्सप्रेशन जरूर आप इंटरनेट से देख लीजिएगा, बेसिक लिखने का तरीका क्या होता है, क्या क्या पैटर्न हम लोग यूज़ करते हैं, क्या क्या एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन के अंदर मैं इसको शामिल नहीं कर रहा हूँ। अब आप ये समझिए, जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, डेटाबेस इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, अपडेट हो गया, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर शामिल करेंगे। आप ये समझिए कि DDL हो गया, DML हो गया, DCL हो गया, मतलब ये एक बेसिक सी कमांड है MySQL की। DDL के अंदर आप उन चीज़ों को शामिल करते हैं जिससे डेटाबेस को बनाया जाता है, डेटाबेस को डिफाइन किया जाता है। जैसे डेटाबेस को क्रिएट करना है, डेटाबेस में बदलाव करना है तो अल्टर कमांड हो जाएगी, डेटाबेस को मॉडिफाई करना है और इसी तरह से अपडेट करना है, ये सब डेटाबेस की कमांड DDL कहलाएगी। तो आप ये इसमें लिख सकते हैं। इसी तरह से DML कमांड में आप जब पर्टिकुलर किसी रिकॉर्ड पे काम करते हैं, जैसे इंसर्ट कर रहे हैं रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका रहेगा। बड़ा क्वेश्चन, जैसे कि आपके पैटर्न चल रहा है, एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, तो ये डेटाबेस हैंडलिंग का है। इसका एक एग्जांपल मैंने इजीली समझाया, वही एग्जांपल आपके सभी जगह काम आएगा, जिसको मैंने टॉपिक बताया HTML और फॉर्म डिज़ाइन के नाम से। इस टॉपिक को मैंने बता रखा है, जिसमें कैसे फॉर्म को बनाना है, फॉर्म की बेसिक चीज़ें आप लोग बता सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स हो गया, बटन हो गया, लेबल हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया, फिर उसको पोस्ट फंक्शन के द्वारा आपको उसको सर्वर पे भेजना है। केवल इजी सा काम है, कोई बड़ा टफ काम नहीं है जिसको आप छोड़ेंगे। छोटे क्वेश्चन के लिए आप ये याद कर लीजिए कि इंसर्ट कमांड होती है, डिस्प्ले कराना हो तो सेलेक्ट कमांड होती है। तो ये चीज़ें आप लोग देखिए, और इसके साथ में ही मैं इस वीडियो को आपको ख़त्म करता हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो मैं आपको एक्सप्लेन करने का दूसरा तरीका भी आपको बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।